Hello, my dear kids. How are you all? Hope you all are fine and must. Kids, today we are going to do worksheet number 138 and the date of today is 21/12/2021 and we are going to do maths worksheet today जिसमें हमारा विषय रहेगा नेशनल मैथमेटिक्स डे स्पेशल। बच्चों यहाँ अपना नाम लिखें, यहाँ सेक्शन और यहाँ पर अपने टीचर का नाम। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट चित्र पहेली से। तो बच्चों इसमें आपको पता ही है, चित्र पहेली में हमें दो चित्र दिए जाते हैं, चित्र 1 और चित्र 2। चित्र 1 पहले बनाया जाता है जिसको देखकर चित्र 2 बनाया जाता है। चित्र 2 बनाते समय कुछ गलतियाँ रह जाती हैं जो चित्र 1 में नहीं थी, तो हमने चित्र 2 की गलतियों को ढूंढना है और उसको अपने टीचर के साथ शेयर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं गलतियां ढूंढने का काम। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें पत्ती ऊपर की साइड को इसका मुंह है, इसमें पत्ती का मुंह नीचे की साइड को है, तो एक गलती ये हो गई। यहाँ पर सूरज था जबकि सूरज जो है यहाँ पर सूरज है जबकि सूरज कहाँ पर था, यहाँ पर, तो दूसरी गलती ये हो गई। अब अगर आप तीसरी गलती देखेंगे तो बच्चों ये वाली पत्ती भी उल्टी है, यहाँ पर देखिए इसकी पोजीशन डिफरेंट साइड को है, तो ये थर्ड गलती हो गई। उसके बाद जो बादल है, बादल में जो ये बटरफ्लाई बनी हुई है, अगर आप देखेंगे ध्यान से ये बटरफ्लाई उसको टच नहीं कर रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको टच कर रही है, एक गलती ये हो गई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो टॉफ़ी है टी पॉट के जो नीचे रखी हुई है और इन दोनों के डिज़ाइन में अंतर देखिए, ये गलती हो गई, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपको कौन सी गलती नज़र आ रही है, अगर आप देखिए यहाँ पर पेंसिल जो है इसका पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, जबकि हमारी ओरिजिनल फिगर चित्र 1 में जो है इसका पॉइंटेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। ऐसे ही और भी कई गलतियां आप ढूंढिए और अपनी टीचर के साथ उसे शेयर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं जादुई वर्ग यानी मैजिक स्क्वायर। वर्ग मतलब होता है स्क्वायर, जादुई मतलब मैजिकल स्क्वायर के बारे में पढ़ते हैं। रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे। वे अपना अधिकतर समय गणित के प्रश्नों को हल करने में बिताते थे। उन्होंने संख्या को ही अपना मित्र बना लिया था। एक बार की बात है, वह अपनी जन्म तिथि कहीं लिख रहे थे। लिखते लिखते उन्हें अपनी जन्म तिथि की संख्या में एक मज़ेदार जादू दिखाई दिया। आइए हम भी उनके जादू को देखें। तो बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक वर्ग दिया है जिसमें कई सारे वर्ग दिए हैं और ये एक मैजिकल वर्ग है, ठीक है। ये इसको कहते हैं रामानुजन जादुई वर्ग। इसकी आप अगर प्रथम पंक्ति की संख्याओं पर ध्यान दें, प्रथम पंक्ति की संख्या जो है कौन सी है बच्चों, ये वाली। इसमें जो भी संख्याएं आती हैं जैसे 22, 12, 18 एंड 87, ये जो 4 संख्याएं आई हैं ना, इनको ध्यान से देखिए। ये क्या है, यह रामानुजन की जन्म तिथि है। रामानुजन जो है एक बहुत बड़े गणितज्ञ थे। इनको आपको जैसे बताया कि इन्हें नंबर्स के साथ खेलना, उनके साथ दोस्ती करना, उनके साथ कुछ डिफरेंट करना उनको पसंद था। और उनकी जन्म तिथि है 22 दिसंबर 1887, ठीक है बच्चों, 22 दिसंबर 1887। तो 22 दिसंबर जो है यानी कि 22 दिसंबर यानी कि 12 मंथ होता है। 18 को अलग लिख दीजिए, 87 को अलग लिख दीजिए। तो इसको किस तरीके से लिखना है, तारीख को हम DD लिखेंगे, महीने को MM लिखेंगे और फिर ईयर को स्प्लिट कर दीजिए। जो मेन ईयर है वो 87 YY और
जो सेंचुरी है वो 18th है, तो 18 सीसी को 18, ठीक है। तो आप देखेंगे कि सभी पंक्तियों यानी कि रोज, ROWS, रोज को हिंदी में क्या कहते हैं? पंक्तियां। और स्तंभ यानी कॉलम, ठीक है, कॉलम, COLUMNS, कॉलम। और विकर्ण यानी डायगनल्स को अगर आप जोड़ेंगे तो सभी की संख्या का आंसर आएगा 139। जैसे कि अगर आप इस कॉलम को लेते हैं, ठीक है, कॉलम कैसे होता है बच्चों? ऐसे, ठीक है, जो ऐसे लंबाई में होता है ना, ये कॉलम होता है। और जो ऐसे इस तरीके से स्लीपिंग लाइन वाला जो खाना होता है उसको हम रो कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इन सारे नंबर्स को प्लस करेंगे, इन सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर्स को, इन सारे नंबर को, इनको प्लस करेंगे सारे नंबर्स को, तो आपका आंसर क्या आएगा? 139। क्या आएगा? जैसे करके देखते हैं। 22 + 12 + 18 + 87, इसको आप प्लस करेंगे तो इसका आंसर आता है 139। फिर ऐसे ही दूसरी रो को आप प्लस कीजिए। 88 + 17 + 9 + 25, ठीक है। इसको अगर आप प्लस करेंगे तो आपका आंसर फिर से 139 आएगा। इसी प्रकार अगर आप इस पूरे रो को प्लस करेंगे नंबर्स को, और इस रो में जितने नंबर्स हैं उनको प्लस करेंगे, सबका आंसर क्या आएगा बच्चों? 139। इसी प्रकार कॉलम में भी सभी नंबर्स को प्लस करेंगे, जैसे ये है, ठीक है, करके देख लीजिए। 22 + 88 + 10 + 19, अगर आप इसको प्लस करेंगे तो आपका आंसर 139 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार जो दूसरे कॉलम्स के नंबर हैं, ये वाले कॉलम्स के, ये वाले सबको अगर आप प्लस करेंगे उनका आंसर भी 139 आएगा। इसी प्रकार डायगनल्स यानी कि विकर्ण, विकर्ण को इंग्लिश में डायगनल्स कहते हैं, DIAGONALS। तो डायगनल वाले नंबर कौन से होंगे? ये वाले नंबर कौन से हुए? 22 + 17 + 89 + 11, अगर आप इन्हें भी प्लस करेंगे तो भी आंसर 139 आएगा। और दूसरा कॉलम है ये वाला, तो इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 19 + 24 + 9 + 87, अगर आप ये प्लस करेंगे तो ये भी 139 आएगा। तो था ना मैजिक? यही मैजिक रामानुजन ने ढूंढा था, इसीलिए इसको रामानुजन जादुई वर्ग कहते हैं। आइए अब हम नीचे के वर्ग में दिए गए निर्देश के अनुसार अपना एक जादुई वर्ग बनाते हैं। अपना जादुई वर्ग बनाने के लिए DD, MM, CC, YY प्रारूप में अपनी जन्म तिथि लिखिए, जिसमें जन्म की तिथि DD, जन्म का महीना MM और जन्म के साल के पहले 2 संख्याएं CC और बाद की 2 संख्याएं YY हैं, ठीक है। तो जैसे आप कोई संख्या ले लीजिए, जैसे हमारा DD यानी कि डेट हम ले लेते हैं 3, ठीक है, डेट हम ले लेते हैं 3। और मंथ यानी कि MM ले लेते हैं 12। और ईयर में CC स्प्लिट कर देते ना बच्चों, CC ले लेते हैं 19 और YY ले लेते हैं 74, ठीक है, या 75 ये ले लेते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं जिस क्रम में ये वर्ग में हमको हिंट दिया हुआ है। अब DD क्या है? 3, MM क्या है? 12, CC क्या है? 19 और YY क्या है? 75, ठीक है। अब अगले उसमें देखेंगे YY + 1। अब YY हमारा 75 था तो यहाँ 76 हो जाएगा।
CC -1, CC हमारा 19 था, 19 - 1 18। अब ये है mm3 और mm हमारा 12 था, 12 में -3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 में -3 करने से 9 हो जाएगा। अब अगला है DD +3, तो DD हमारा 3 है, 3 में 3 प्लस करेंगे 6। अब अगला है mm -2, mm है 12, 12 में अगर आप 2 निकाल दोगे तो आपका बच जाएगा 10। फिर DD +2, DD हमारे पास है 3, है ना, तो DD +2 है, 3 + 2 5। फिर YY +2 है, YY 75 है, 75 + 2 76, 77। फिर है CC -2, CC हमारे पास है 19, 19 में से 2 निकाल दोगे तो 17। अब अगली रो में अगर आप देखेंगे CC +1, CC 19 था, उसमें +1 कर दोगे 20। YY -1, YY हमारे पास 75, उसमें -1 कर दोगे तो 74। DD +1, DD हमारे पास 3 है, 3 + 1 4। फिर MM -1, MM क्या है 12, 12 में से 1 निकाल दोगे तो 11। तो इस तरीके से अगर आप इनके सारे नंबर्स को, कॉलम वालों को और रो वाले नंबर्स को, फिर और डायगोनल्स वाले नंबर्स को जैसे हमने ऊपर किया था, इनको प्लस करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा। ठीक है बच्चों, आप चाहो तो करके देख सकते हो। 3 + 12 + 19 + 75 क्या होता है ये, 3 to 5, 5 और 9 14, 14 और 5 19। ठीक है, और फिर 1 2 और 3 और 7 10, 109। क्या आया, 109। अब हम इस तरीके से भी करके देख लेते हैं। प्लस हमारा आंसर आ रहा था 109। ठीक है, तो अब ऐसे ही जो बाकी के नंबर्स हैं, कॉलम्स हैं, उन नंबर्स को भी अगर आप प्लस करेंगे और डायगोनल्स में इसमें जो नंबर्स थे और इनमें जो नंबर्स थे उनको प्लस करेंगे तो सब में सेम आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, अब अभिभावकों के लिए कुछ सुझाव हैं। भारत के कुछ और महान गणितज्ञों जैसे आर्यभट्ट, शकुंतला देवी आदि के जीवन से बच्चों को परिचित कराइए। तो अभिभावकों का ये के लिए सुझाव है कि हमें कहीं से भी अगर कुछ महान गणितज्ञों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जैसे आर्यभट्ट है, शकुंतला देवी है, तो इनके बारे में जो भी जानकारी आपको अगर आपको पता है कुछ भी, तो हम अपने बच्चों से उस चीज़ को अवगत कराएं, उनको परिचित कराएं। तो इस तरीके से बच्चों हमारी ये वर्कशीट समाप्त होती है। आगे की वर्कशीट में हम दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।